नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड के गांव से जुड़ी, झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, रांची में कोरोना संक्रमित मृतकों के आश्रितों को मदद करेगी सरकार। डीसी की बनाई 4 सदस्यीय कमेटी तय करेगी किन्हें मिलना चाहिए लाभ। आईसी करेंगे अनुशंसा। रांची में अब कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को सरकार मदद मुहैया कराएगी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जरूरत के हिसाब से उन्हें राज्य में चल रही अलग अलग योजनाओं में शामिल किया जाएगा। रांची डीसी छवि रंजन ने इसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और बताया गया है कि योग्य लोगों तक हर हाल में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और बताया गया कि मृतक के आश्रितों की स्थिति को समझा जाएगा, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने मृतक आश्रित हैं। तो दोस्तों, लातेहार में पेयजल समस्या। कुआं सूखने के बाद आधा किलोमीटर दूर से लाती है महिलाएं पानी। जल संकट से परेशान है ग्रामीण। इन दिनों सदर प्रखंड के सासंग पंचायत के पाहन टोला के ग्रामीणों के बीच पानी के हाहाकार मचे हुए हैं। इस टोला में आदिवासी समुदाय के 20 से 25 घर हैं, जिसकी आबादी करीब 100 है। टोले में एकमात्र कुएं से सभी की प्यास बुझती है, लेकिन फिलहाल कुआं पूरी तरह से सूख गया है और ऐसे में घर की महिलाएं आधा किलोमीटर दूर जाकर दूसरे कुएं से पानी भरकर लाती है। दोस्तों, गुमला में हाथी का उत्पात। कामडारा ब्लॉक क्षेत्र के कुरमुल बहनी बॉर्डर पर सोमवार की शाम हाथियों का उत्पात देखा। गांव में घुसे हाथियों में से एक ने युवक पर हमला कर दिया, उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और दांतों से वार किया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक लोगों की भीड़ के साथ दोनों हाथियों को गांव से बाहर भगा रहा था और इसी बीच एक हाथी ने पीछे घूमकर युवक पर हमला कर दिया। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 मई 2021 से झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी वैसे वैसे टीकाकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कोई भ्रम या असमंजस न हो और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। तीसरी लहर को लेकर विधायकों सांसदों के सुझाव और चिंता के अनुरूप सरकार कार्ययोजना पर विचार कर रही है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण में तेजी से इजाफा व मृत्यु दर के बढ़ोतरी को देखते हुए गढ़वा में जिला प्रशासन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। मंगलवार को डीआरडीए के डायरेक्टर दिनेश सुरीन ने बंशीधर नगर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लिया और उन्होंने झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कोरोना जांच शिविर का भी जायजा लिया। अगली खबर दोस्तों, लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने सुबह 6 बजे पांकी मोड़ के पास छापामारी अभियान चलाकर टीएसपीसी के एरिया कमांडर राकेश साहू पिता कोलेश्वर साहू ग्राम घूरे थाना हिरहंज जिला लातेहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों, राज्य में 18+ युवाओं की उम्मीदों का टीका लगने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 14 मई से युवाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके लिए टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने पहली खेप भी दे दी है। पहली खेप में युवाओं के लिए झारखंड को 2.5 लाख डोज मिले हैं। इनमें 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन के और 1 लाख डोज कोविशील्ड के हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार को कोविशील्ड के 3.5 लाख डोज और मिल जाएंगे। दरअसल राज्य में 1 मई से ही 18+ को टीका लगना था, लेकिन वैक्सीन समय से नहीं मिलने के कारण इसे 14 मई से शुरू किया जा रहा है। वह दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इस बार सरकारी स्कूलों में नामांकन का पैटर्न बदल गया है। बच्चे या उनके अभिभावक पूरी जानकारी प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। इसके बाद उनका अगली क्लास में एडमिशन हो जाएगा। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने अपने निर्देश में कहा है कि संबंधित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को भेजे गए मैसेज के आधार पर ही पहली, छठी और 9वीं कक्षाओं में एडमिशन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, कोविड संक्रमण के बीच भले ही स्कूल बंद है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जमशेदपुर में ऐसी ही पहल की गई। साथ ही कक्षा साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। कक्षा का बच्चों को पढ़ाई कितनी समझ में आ रही है, जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका ठीक ढंग से अध्ययन कर पा रहे हैं या नहीं, शिक्षक उन्हें समझाने में कामयाब हो रहे या नहीं, इन सभी चीज़ों का आकलन भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, बाहर से आने वाले मजदूरों, पर्यटकों व छात्रों को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनों में बिना जांच के किसी भी यात्रियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। प्रशासन ने टाटानगर स्टेशन को 4 जोन व 4 सेक्टर में बांटते हुए दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की है। इस संबंध में डीसी सूरज कुमार व एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन की ओर से संयुक्त रूप से आदेश जारी किए गए हैं।
अगली खबर दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविशील्ड वैक्सीन की कमी से लोग परेशान हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार किसी ने पहला डोज कोविशील्ड लिया है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड लेना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सिमडेगा से 4000 डोज कोविशील्ड वैक्सीन मंगाया है। सभी जगहों पर कोविशील्ड का सेकेंड डोज दिया जाएगा। पिछले दिनों वैक्सीन खत्म होने के कारण कई लोग वापस चले गए थे। दोस्तों, इस वर्ष जमशेदपुर समेत पूरा भारत सूर्य ग्रहण से मुक्त रहेगा। इस साल 2 चंद्रग्रहण लगेंगे, लेकिन वो मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देंगे, वह भी आंशिक रूप से। इस साल का पहला खंग्रास चंद्रग्रहण 26 मई को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर होगा, परंतु यह भारत के सुदूर पूर्व भाग और पश्चिम बंगाल में ही दिखाई देगा। इस कारण उक्त स्थानों को छोड़कर कहीं भी सूतक मान्य नहीं रहेगा। ज्योतिषीय दावों के मुताबिक ग्रहण के बाद यदि बारिश ना हो तो संक्रमण आदि रोग फैलते हैं, परंतु इस साल सुखद स्थिति यह है कि चारों ही ग्रहण भारत में प्रभावहीन रहेंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में 6187 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। वहीं 129 लोगों की झारखंड में मौत हुई है। ऐसे हालात में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद आवश्यक माना जाता है, पर कई जगहों पर लोग इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। मंगलवार को जामताड़ा के पविया में पूजा करने के लिए मंदिर में 70 से ज़्यादा लोग जुटे। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग की भी परवाह नहीं की। अगली खबर दोस्तों, झारखंड बिहार के पूर्व डीजीपी टीपी सिन्हा का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 4 दिन पहले सांस में तकलीफ की शिकायत पर भर्ती हुए थे। बेटा जकार्ता में है और कोरोना काल में वह पटना नहीं आ सकते। ऐसे में बहू ने बेटे का फर्ज निभाया है। गुलवी घाट पर उन्होंने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वह झारखंड के पहले डीजीपी थे। दोस्तों, झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों को जानते रहने के लिए, झारखंड के जिलों से जुड़ी, झारखंड के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।